So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. पाकिस्तान ने राफेल समेत भारतीय तैयारे तबाह करने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। तैयारे तबाह होने की लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक आईडीज दुनिया को दिखा दी। घबराहट का शिकार भारतीय पायलट्स और एयर कंट्रोलर की ऑडियो भी शामिल। कहा भारत ने गुज़श्ता बार कहा था राफेल होते तो मामला तब्दील होता, इसलिए इस बार भारत के राफेल को निशाना बनाया। मजीद भारतीय तैयारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। 1 घंटे से जायद फजा में जंग होती रही। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की कामयाबी फजाइया के निसाब में पढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी की कोशिशें। सऊदी वजीर ममलकत खारजा भारत के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। आदिल अल जुबैर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने हुजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज का शहरी आबादी पर भारतीय हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब देने में मसरूफ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सूरत हाल नॉर्मल होती नजर नहीं आ रही। भारत के अवाम को नहीं, सिर्फ उनकी मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाएंगे। भारत की तरफ झूठ का सैलाब आया हुआ है। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल और आलमी बॉर्डर समेत हर जगह मार पड़ रही है। पाक फौज भारतीय जाहिरियत का भरपूर जवाब दे रही है। भारतीय तैयारे गिराना पाकिस्तान की जंगी तारीख में एक संगे मील है। होने का पैगाम दे। Pakistan on multiple locations. In these strikes, drone that came inside, the total casualties, there have been 33 shaheed, out of which there are 7 all civilians, 7 female and 5 children. There have been 62 injured, all civilians, out of which again there are 10 females and 2 children. भारत के बच्चों और खवातीन समेत सिविलियंस पर हमले। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा भारतीय हमलों में 33 सिविलियन शहीद और 62 जख्मी हुए। खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। भारतीय मीडिया 2 साल के बच्चे को शहीद करके बेशर्मी से जश्न मना रहा है। मसाजिद और कुरान शरीफ को शहीद किया गया। कौन सा मजहब, कौन सी इंसानियत इसकी इजाजत देती है? पाकिस्तान क्या करेगा? हमसे ये पूछने वाला इन तस्वीर को याद रखें। पाकिस्तान ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत आलमी मीडिया के सामने रख दी। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा पहलगाम वाकया 2:20 पर पेश आया। 10 मिनट बाद 2:30 पर FIR दर्ज की गई। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत ने कोई सबूत दिए बगैर जारियत शुरू की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मौजूदा सूरत हाल में एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें। सिफारती सतह पर कोशिशें मजीद तेज करनी चाहिए। इसराइल का असलिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पर होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया। 5 भारतीय तैयारों और 77 ड्रोन्स को गिराकर पाकिस्तान की रिवायती जंग में वाज़ेह बढ़तरी साबित हो गई। किसी भी जारियत के खिलाफ दिफा करना हमारा हक है। पाकिस्तान ने दिफा का हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया है और करेगा।